हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के फिजिक्स के दूसरे क्लास में। आज के क्लास में हम फिजिक्स के दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां विभव होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, शून्य या नियत यानी कि कांस्टेंट हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो आप जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। और विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, चालक के सतह पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक के अंदर विभव होता है, तो 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियत। हर जगह यह चालक है जिसके अंदर हर बिंदु पर विभव का मान एक नियत रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य बराबर होता है। तो 4 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विभव ऊर्जा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समविभव सतहों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबवत। जानते हैं कि यह एक समविभव सतह किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है और विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के लंबवत आता है इस पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वि पोटेंशियल सतह पर आवेश को चलाने में कार्य होगा, तो 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्य। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बिंदु पर विभव भी है तो परीक्षण आवेश Q की विभव ऊर्जा क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Q भी, दोनों का गुणनफल हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के साथ बदलता है, तो क्या हो जाएगा, 1/r के समानुपाती। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का C। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव होता है, कितना हो जाएगा, 9 का करेक्ट ऑप्शन अधिकतम। और निरक्षीय पर कितना होता है, शून्य। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव के समद्विभाजक रेखा पर विभव होता है, तो 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्य। अक्षीय स्थिति पर लंबवत होता है तथा निरक्षीय स्थिति पर कितना हो जाता है, 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या इफेक्ट होता है, तो 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घटती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दिया जाए और डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश नियत रहेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 का करेक्ट ऑप्शन C/C0। आप जानते हैं कि के क्या है, कांस्टेंट, जो हो जाएगा C/निर्वात का C0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में रहती है, तो 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत क्षेत्र ऊर्जा के रूप में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो कैपेसिटर समान धारिता के पैरेलल में जोड़ने पर कुल धारिता क्या होगा, C+C यानी कि 2C। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो कैपेसिटर समान धारिता के सीरीज में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 1/C + 1/C, तो क्या हो जाएगा 2/C। यह पलटा मारेगा तो C/2। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर का उपयोग डीसी में होता है, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा रोकने में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर का उपयोग एसी में होता है, 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा पास करने में। किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच माध्यम रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी चार्ज कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवेश शून्य हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो के गुना घटता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारिता C का डायमेंशन हो जाएगा, तो धारिता का डायमेंशन क्या होता है, M−1 L−2 T⁴ A⁴ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कैपेसिटर्स के प्लेट्स का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो धारिता कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्लेट्स के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह आधी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में एनर्जी का सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि Q/2C भी होता है और CV² भी होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का अर्थ है क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वि पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स होता है, तो क्या हो जाएगा, शून्य। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बिंदु पर विभव ऋणात्मक है तो परीक्षण आवेश की ऊर्जा होगी, तो 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का आवेश बदलने पर उसका विभव होता है, तो क्या बदलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता निर्भर करती है, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि त्रिज्या और माध्यम दोनों पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अकेले गोले की धारिता क्या होती है,
4πε0 इंटू आर। और पूछेगा पृथ्वी की धारिता कितनी होती है तो 711 माइक्रोफैरड। वही चांद की धारिता पूछेगा तो 193 माइक्रोफैरड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है तो 33 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो बढ़ता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक होता है जो धारिता के समानुपाती होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कैपेसिटर को बैटरी से जुड़ा रहने दिया जाए और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, आवेश बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस हमेशा होती है तो क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट ऑप्शन सबसे छोटी। पैरेलल में अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस हमेशा होती है सबसे बड़ी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर की चार्जिंग में एनर्जी का आधा भाग जाता है तो 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में एनर्जी डिस्टनाई होता है तो 39 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट होता है तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइपोल मूवमेंट की दिशा होती है तो 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋण से धन की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है तो क्या हो जाता है, N/C। चलते हैं यानी कि न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि V कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, शून्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताता है तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन लिमिट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेकडाउन का मतलब होता है तो क्या हो जाएगा, मीडियम का कंडक्टर बन जाना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कैपेसिटर में चार्ज Q जमा है तो प्लेट्स पर चार्ज होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, +Q तथा -Q। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वैक्यूम हो तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान होता है 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ R के साथ पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा होता है तो 48 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/R टाइप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है तो क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर, फिल्टर सर्किट, टर्मिनल यानी कि सभी में। 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटेंस डिपेंड्स नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, 50 का करेक्ट ऑप्शन चार्ज क्यू पर। जानते हैं कि धारिता कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कैपेसिटर के प्लेट्सों को बहुत पास लाया जाए तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा तो वह बढ़ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है तो 52 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, V²। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है तो 53 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनर्जी बट्टे चार्ज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो घट जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, K गुनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के लिए इनफिनाइट होता है तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन R = 0 पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है तो क्या हो जाएगा, E = -dV/dr या कहीं के भी dV/dx भी लिखा जाता है ऋण चिन्ह के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरेस्टेड नहीं करती है क्योंकि दो पोटेंशियल एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में प्लेट्स पर चार्ज होता है तो 59 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइलेक्ट्रिक का मुख्य इफेक्ट होता है तो साइड का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड कम करना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर का यूनिट फैराडे बहुत बड़ा है इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है क्या, माइक्रो फैराडे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा है और डाई इलेक्ट्रिक डाला जाए तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा रहने पर डाई इलेक्ट्रिक डालने से चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो बढ़ता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग संभव है क्योंकि कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सूत्र क्या, यानी कि पूरा समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है तो क्या हो जाएगा, ε × A/d। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1/2E इंटू ई स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइंस होता है तो कितना आ जाएगा 0। पूछ रहा है कि विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, तो क्या हो जाएगा 0। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का एसआई यूनिट इक्विवेलेंटली है, 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटेंस डिपेंड्स नहीं करता है तो क्या आ जाएगा 70 का लास्ट क्वेश्चन। स्टोरेज चार्ज यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ हमारा फिजिक्स के दूसरे चैप्टर 77 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्लास खत्म हुआ।